1948 के अंदर जब इनका कोई सहारा नहीं था, जब इनको कोई देखना नहीं चाहता था, जब इनको कोई अपने घर में रुकाना, अपने देश में रुकाना नहीं चाहता था, उस वक्त में फिलिस्तीन ने इनको जगा दी कि चलो आओ तुम हमारे यहाँ रहो। तकरीबन 4000 लोग वहाँ पे आए थे। और ये बात मुसलमानों की तारीख में नहीं बल्कि हिस्ट्री की जितनी किताबें लिखी गई हैं, चाहे वो मुसलमानों ने लिखी हो, चाहे वो यहूद और नसारा ने लिखी हो, सब ने ये बात लिखी है कि 1948 के अंदर फिलिस्तीनियों ने इनको जगा दी। फिलिस्तीनियों ने इनको जगह दी। जगह देने के बाद चंद साल गुजरने के बाद इन्होंने कहा कि साहब हमें एक नया मुल्क बना दिया जाए इसको। तो पहले तो मुखालफत करी लोगों ने, लेकिन फिर यहूद और नसारा ने, ये जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये जो यहूद और नसारा जो देश है ईसाइयत के मानने वाले हैं, इन्होंने कहा कि चलो इनको दे दिया जाए। वो सपोर्ट में आ गए। क्यों सपोर्ट में आ गए? मुसलमानों के मुखालिफ के अंदर, मुसलमानों की मुखालिफत के अंदर। याद रखना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यह उसूल है। क्योंकि यहूद भी हमारे दुश्मन है और नसारा भी हमारे दुश्मन है। नसरानी के जो सबसे बड़े दुश्मन थे पहले वो यहूदी थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो हमारे छोटे हैं, इनसे बड़े दुश्मन हमारे मुसलमान हैं कि अगर हम आपस में लड़ते रहे तो हम तो तबाह हो जाएंगे और मुसलमान बढ़ते रहेंगे। इन लोगों ने इसलिए आपस में दोस्ती की और मुसलमानों को तबाह करने के चक्कर में लग गए। और इनकी चाल ये, ईसाइयों की चाल ये है कि जब ये यहूदी इसके ऊपर काबू पालेंगे फिलिस्तीन के ऊपर, फिर ईसाई इनके ऊपर हमला करेंगे, यहूदियों के ऊपर, और फिर इनसे छीनेंगे। क्यों छीनेंगे? क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी बैतुल मुक़द्दस के अंदर पैदा हुए हैं, बैतुल लहम इसी फिलिस्तीन के अंदर पैदा हुए हैं। तो ये मुसलमानों का भी, यहूदियों का भी और ईसाइयों का भी मुबारक शहर है, ये सबका मुतबर्रक शहर है। इसी शहर की लड़ाई चल रही है। ये दो देशों का झगड़ा नहीं है, ये दो मुल्कों का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये जो झगड़ा है वो मुसलमानों का और यहूदियों का झगड़ा है, बल्कि ये जो झगड़ा है वो कलमे का झगड़ा है। लेकिन आज देखें, इसको रंग दे दिया गया है, दो देशों का झगड़ा है। और मुसलमान ममालिक कि इनके बारे में तो मुझे इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है कि कोई हद नहीं, कि इनको तो डूब के मर जाना चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए कि तुम्हारे बैतुल मुक़द्दस के ऊपर हमला हो रहा है, कि तुम्हारे बैतुल मुक़द्दस के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को काटा जा रहा है और मुसलमानों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद ढाया जा रहा है। और जनाब वाला ट्वीट कर रहे हैं कि साहब बैठ कर बात कर लेनी चाहिए। अरे तुम ये बात कहते हो कि तुम्हें बात नहीं कहना चाहिए। देखो 1948 के बाद जब से उन्होंने ये बात कही है कि हमारा देश बना दिया जाए, उस दिन के बाद से मुसलमानों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनके बच्चों को काटा जा रहा है, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, औरतों की इज्जत के ऊपर हाथ डाला जा रहा है, मुसलमान जवानों को जहां चाहते हैं गोलियों से उड़ा देते हैं। और तुम से वितरी सी बात कहते हो कि बैठकर बात कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं, ये तुम्हारी बात नहीं है कि तुम ये कहो। आज भी सारे देश सिर्फ यही कह रहे हैं कि बैठकर बात कर लेनी चाहिए। सिर्फ ईरान ने ये जुर्रत की है, सिर्फ ईरान ने ये जुर्रत की है कि उसने अपने जो मिसाइल है या गोला बारूद है वो हमास के यहाँ भेजा है। बाकी किसी देश ने ये नहीं कहा है। और हमास ने यहाँ तक कह दिया कि तुम लड़ने ना हो, तुम हमें गोला बारूद ही दे दो, तुम हमें मिसाइलें दे दो, लड़ने के लिए हम तैयार हैं, जाने हम देंगे, हम अपने घर बार को बर्बाद करेंगे, हम अपनी दुकानों को, अपने बिजनेसों को हम बर्बाद करेंगे। तुम कम से कम इतना तो सपोर्ट कर दो, तुम इतना तो सपोर्ट कर दो। लेकिन ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ बैठकर ट्वीट कर रहे हैं। और एक मौलवी पाकिस्तान का निकला कि उसके बारे में देखकर बदअकीदा जो कहता है कि फिलिस्तीनियों को, कि जो इसराइलियों के हुकूक का ख्याल रखे, मौलाना बदअकीदा कहता है इस बात को। आप कहते हैं कि आप बदअकीदों के बारे में बात कहते हैं, देखो मुसलमानों के औरतों को, बच्चों को काटा जा रहा है। आप वीडियो देखिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके 2 टुकड़े हो गए, किसी का सर ब्लास्ट हो गया है, किसी का जिस्म ब्लास्ट हो गया है, किसी के जिस्म के चिथड़े उड़ गए हैं। और वो क्या कह रहा है कि इसराइली है, उनके इंसानों के हुकूक का ख्याल रखा जाए। मैंने कहा रे उस जालिम, तुझे शर्म नहीं? तुझसे अच्छी तो वो बेहया फाहिशा मियां खलीफा है जिसने ट्वीट कर लोगों को कहा कि लोगों फिलिस्तीन हक पर है और जो इसराइली है ये बदबख्त है। तो सोचना चाहिए कि वो मौलवी अपने आप को कहता है, वो तो जनाब वाला उस फाहिशा के कदमों की धूल भी ना रहा।
کہ جس نے ٹویٹ کر یہ کہہ دیا فلسطین والے حق پر ہے اور اسرائیل والے یہ حق پر نہیں ہے بلکہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، حق کرتے ہیں۔